जय हिंद साथियों, फैक्ट फ्यूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा तत्व जो दिखने में आम हो लेकिन उसकी ताकत से एक देश रोशन हो सकता है या पूरी दुनिया तबाह। यूरेनियम। हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक रासायनिक तत्व नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसा रहस्यमय पदार्थ जो धरती की गहराइयों से निकलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट से होते हुए इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं तक पहुंचा है। आज हम जानेंगे यूरेनियम की वो बातें जो रहस्यमय भी है, वैज्ञानिक भी है और खतरनाक भी। हमारी धरती 5 मूलभूत तत्वों से बनी है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन विज्ञान की खोजों ने हमें एक और शक्ति से परिचित कराया, दैट इज यूरेनियम। प्रकृति की छाती में छुपा वो छठा तत्व जो ऊर्जा भी है और उत्तरदायित्व भी। पीरियोडिक टेबल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका स्थान 92 स्थान पर है, जिससे पता चलता है कि यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। साधारणतया लोग यही जानते हैं कि यूरेनियम, जिसका रासायनिक चिन्ह यू होता है, और परमाणु क्रमांक 92, और यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु हथियारों दोनों का मुख्य आधार है। एक जो उजाला फैलाती है, दूसरी जो अंधकार ला सकती है। दोस्तों, इसके कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। प्राचीन रोम में यूरेनियम का जो यूज होता था, गिलास को रंगने में किया जाता था, क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था कि यूरेनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। यह अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकता है, खासकर ग्रीन रोशनी। पहले इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। यह हल्का स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होता है, यानी ये मैग्नेटिक रेडिएशन को जो प्रभावित करता है। यह 19 से 19 गुना भारी होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में 0.1 से लेकर 1.1 मिलीग्राम तक यूरेनियम पाया जाता है, जो कि एक सामान्य बात है। इससे मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। यूरेनियम 235 अल्फा किरण इमिट करता है, जो कि मानव त्वचा को भेद नहीं सकता है, परंतु यदि इसको इनहेल किया जाए तो यह घातक होता है। लेकिन जब यूरेनियम क्षय होता है, जब वो 235 बन जाता है या फिर थोरियम बन जाता है, तो इससे जो है बीटा और गामा किरणें भी निकलती है, जिनका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, जो कि मानव शरीर एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत घातक होता है। यूरेनियम का खोज 1789 में जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन हेनरिच द्वारा किया गया था। उन्होंने टॉर्बरनाइट नाम के एक अयस्क पर परीक्षण किया था, जिससे उन्हें पता चला कि इसमें यूरेनियम कंटेंट्स पाए गए हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। एक और अयस्क है पिंच ब्लेड, जिसको यूरेनिनाइट भी कहते हैं। यह भी एक रेडियोएक्टिव यूरेनियम रिच मिनरल है, जिसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है। यह मुख्यतः ब्राउनिश ब्लैक कलर में पाया जाता है और इसमें लगभग 50% यूरेनियम जो है प्राप्त होता है। लेकिन टर्बरनाइट जो होता है, उसमें बस केवल 60 से 8% यूरेनियम ही पाया जाता है। 1895 तक किसी को पता नहीं था कि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है। लेकिन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम साल्ट को एक पेपर में लपेट कर रखा, एक अंधेरे कमरे में, तो उन्हें पता चला कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है बिना सूर्य की रोशनी में आए। इससे एक्सीडेंटली यह बात सामने आई कि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है। पहले भी मैंने बताया कि यूरेनियम 238 केवल अल्फा पार्टिकल मिट करता है, जो कि मानव शरीर को भेद नहीं सकता है। लेकिन इंटरनली जो होता है अल्फा पार्टिकल आपको हानि पहुंचाता है। नेचुरल यूरेनियम में दोस्तों
238, यूरेनियम 238 99.3% पाया जाता है और यूरेनियम 235 0.7% पाया जाता है और थोड़ा सा अंश यूरेनियम 234 का भी रहता है। अब दोस्तों जानते हैं आगे कि येलो केक क्या होता है और येलो केक का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। येलो केक नाम जितना सरल है असर उतना ही घातक। यह परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों के निर्माण का आधार है, इसलिए इसका प्रबंधन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यूरेनियम को खनिज से येलो केक में बदलने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला चरण खनन। यूरेनियम ओर को दो तरह से निकाला जाता है, सरफेस माइनिंग के द्वारा और अंडरग्राउंड माइनिंग के द्वारा। एस को बड़े बड़े टुकड़ों में लोड करके वाहनों के द्वारा क्रशिंग प्लांट में, जिसे मिलिंग प्लांट भी बोलते हैं, वहां लाया जाता है, जहां एस को क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे पीस दिया जाता है। बाद में लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस में यूरेनियम एस के पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया जाता है। उसके बाद प्रक्रिया के द्वारा सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके उपरांत प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जिसमें प्रेसिपिटेशन प्रोसेस दो तरह से किया जाता है। दो अलग अलग एजेंट होते हैं। पहला एजेंट अमोनिया होता है, दूसरा एजेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यदि प्रेसिपिटेशन एजेंट के तौर पर अमोनिया मिलाया जाता है तो उससे हमें अमोनियम डाइल्यूनेट प्राप्त होता है। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो उससे हमें मैग्नीशियम डाइल्यूनेट प्राप्त होता है। बाद में ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा येलो केक प्राप्त होता है। येलो केक यूरेनियम का प्रारंभिक शुद्ध रूप होता है, जिसे बाद में परमाणु ईंधन में बदला जाता है। येलो केक में 70 से 90% तक यूरेनियम होता है। यह न तो हथियार है और न ही सीधे रिएक्टर में उपयोगी। इसे आगे और संवर्धित इनरिच करना पड़ता है, यानी इसे और शुद्ध करना पड़ता है। यूरेनियम एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि कल के डेट में समाप्त हो सकती है। अतः यूरेनियम की शक्ति हमारे विवेक पर निर्भर करती है। हम इससे अंधकार मिटा सकते हैं या अंधकार को जन्म दे सकते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।